अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए पंजाबी स्टाइल बहुत ही मशहूर पंजाब की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, अपनी अम्मी के हाथ का सरसों का साग साथ में मकई की रोटी की रेसिपी। तो कंप्लीट अम्मी जो है वो टिप्स के साथ शेयर करेंगी। मैंने सारी टिप्स वगैरह अम्मी से पूछ ली हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जी साग लिया है, उसके अंदर हमने पालक जो है वो साग अगर आपका 2 गड्डी है तो उसके अंदर 1 गड्डी पालक ज़रूर होनी चाहिए। पालक जो होती है वो साग को अच्छे से जिसे कहते हैं गलने में मदद करती है। तो अभी हमने जो है साग और पालक को प्रेशर लगा दिया था पानी डालकर। तो प्रेशर हमने तकरीबन 45 से 50 मिनट का लगाया था। प्रेशर लगाने के बाद हम लोगों ने 1 घंटा जब गुजर गया, तकरीबन 45 मिनट 50 मिनट, तो प्रेशर खोल लिया था और जितना भी इसका पानी था साग का वो हमने निकाल लिया था, छान लिया था साग को ताकि उसका कड़वा पानी निकल जाए। फिर से हमने साग के अंदर ये पानी डाला है। आप लोग इतना पानी डाल सकते हैं कि साग जो है वो अच्छे से पानी में डिप हो जाए, जैसे भी आपको नज़र आ रहा है। फिर आपने इसके अंदर 1 प्याज, थोड़े से लहसुन के जवे और 1 टमाटर और लाल मिर्च पाउडर और साथ में आपने नमक डाल लेना है। तो इसमें 1.5 चम्मच मिर्ची डाली हैं और साथ में 1 चम्मच नमक डाला है। तो ये भी थोड़ा कम था, आगे चल के अम्मी ने और डाल दिया था। तो ये चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम साग को अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि अभी हमने दोबारा से इसको प्रेशर लगाना है, क्योंकि साग जो है वो जितना अच्छा गलेगा फिर उतना ही अच्छा इसको गोटा लगने के बाद ये मलाई की तरह नरम और बहुत ही अच्छा सा हमारा साग तैयार होगा। तो ये देखा आपने मिक्स कर लिया हमने। अब हम इसको लगा लेंगे वेट। तो ये हम लगाएंगे अब आधे घंटे का। पहले हमने 45 मिनट का लगाया था, अब हम आधे घंटे का लगाएंगे। तो आधा घंटा गुजर चुका था जी, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया तो उसका भी एक तरीकाकार है। तो साग आपने जो है वो देख कर लेना है, अच्छा साग लेना है। जब वो पके तो उसके अंदर कोई जायका भी हो और वो अच्छे से गल भी जाए। और पालक जो होती है वो साग को अच्छे से जो है गलने में मदद करती है। और फिर जो ये हमारा साग हमने भी प्रेशर खोला है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, इसको अब हम रख लेंगे नीचे चूल्हे से उतार के। और इसके अंदर अब थोड़ा सा आटा डालेंगे हाथ की मदद से और फिर इसको हम लोग घोटा लगाएंगे। तो मेरी अम्मी जो है इसको कुकर को पकड़ कर और फिर जो है इसको जो है ना दोनों हाथों से घोटा लगाती हैं ताकि अच्छे से ये जो है ना साग मलाई बन जाए। घोटा इसमें बड़ा काम करता है। आप लोग जो है इसको इसी तरह बनाएं, क्योंकि ये जो है ना मेरी अम्मी बिल्कुल जैसे भी पंजाब में बनता है साग देसी स्टाइल में, तो उस तरह से आप लोगों के साथ फुल मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने आपको पिछले कई व्लॉग्स में एक व्लॉग में कहा भी था कि मैं आपके साथ साग की रेसिपी शेयर करूँगी। तो अब जो है ना थोड़ी सी अम्मी ने मिर्ची और नमक चख के इसके अंदर डाली थी, थोड़ा कम था। तो फिर उसके बाद जो है ना हमने आटा डाला था। तो अब हमने साग को दोबारा चूल्हे पे रख दिया था थोड़ा सा। फिर हमने इसको पकाया मतलब 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो आटा वगैरह डाले हुए थोड़ा सा पक जाए, मिक्स हो जाए। तो साग अब हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मैंने आपको साग की रेसिपी क्लियर की होगी सही से, जैसे मुझे अम्मी ने बताई है। तो मैंने वेट का भी आपको बता दिया कि कितना किस तरह लगाना है। बहुत ही ध्यान से साग को बनाना है, तो फिर इंशाल्लाह आपने दिल से बनाना है तो बहुत ही अच्छा बनेगा। सर्दियाँ तो आ चुकी हैं तो ये बाज़ार में आ चुका है, अब आप लोग ज़रूर बनाएं। एक दिन बनाएं तो कितने दिन चल जाता है। बीच में खाना तो ज़ाहिर रोज़ डेली बेसिस पे बनता रहता है, लेकिन ये होता है कि आप लोग जो है ना इसको किसी टाइम पराठे के साथ रोटी के साथ लें तो बड़ा ही मज़े का लगता है। साग हमारा तैयार हो गया, अब हम चलते हैं रोटी की तरफ। तो फिर जो है अम्मी ने अपने हाथ से मकई की रोटी बनाई थी। मकई का पहले ही आटा जो हमारे पास कुछ दिन पहले हमने मंगवाया था पड़ा हुआ था। तो आप लोगों ने जो है ना जब भी आटा लेना है तो आपने चक्की वाले से कहना है, चक्की से हम लोग लाते हैं तो उसको कहना है बारीक आटा हमें दे। मकई के बारीक आटे से रोटी बहुत ही अच्छी बनती है और टूटती भी नहीं है। अभी हमने इसके अंदर थोड़ा सा गंदम का आटा डाल दिया था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि हमारी जो आटा है मकई का, ये भी जो है कुछ दिन पहले ही हम लोग तकरीबन महीना एक पहले लाए थे। तो वही है, अभी हम जब आगे से लेके आएंगे तो हम लोग भी जो है पीले वाला लेके आएंगे। तो मैंने आपको बता दिया है, इसलिए हमने गंदम का आटा इसमें डाला है, क्योंकि इसमें लेस नहीं है। ये आपको पता है रोटी टूट जाती है, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा इसके अंदर गंदम का आटा डाला है। तो आप लोग जब भी लेंगे बारीक लेंगे तो वो इंशाल्लाह नहीं टूटेगा। और आपने गंदम का आटा बीच में नहीं डालना, तो फिर भी इंशाल्लाह आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। अब हम इसको गूंद लेते हैं। आप लोगों ने पानी लेना है, बहुत ठंडा पानी नहीं लेना, नॉर्मल सा हो, या अगर नीम गर्म हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा सा इसके अंदर अम्मी ने नमक डाला था। पहले इसको जो है ना आम आटे की तरह हम लोगों ने थोड़ा सा गूंदना है, इस तरह से मसलना है हाथों से।
जैसे हम आटे की डो को तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको आपने गूंद लेना है। जब ये थोड़ी सी डो तैयार हो जाएगी आप लोगों की, तो आप लोगों ने हथेली की मदद से इसको खूब मलना है, नीचे रख कर हथेली के नीचे आटे को। इससे ये होगा, ये इसका यही तरीकाकार है मकई के आटे के मलने का। तो मेरी अम्मी मुझे साथ में बता रही थी कि मेरी दादी अम्मी मुझे बता रही थी अपनी सास के बारे में। मतलब मेरी दादी मी जो थी वो बहुत अच्छा मकई का आटा गूंथती थी और रोटियां बनाती थी, इतनी पतली बनाती थी और बिल्कुल टूटती ही नहीं थी उनकी। और बाजरे की रोटी भी बहुत अच्छी बनाती थी। ये रोटियां आज की हम लड़कियों के बनाने की बस की बात नहीं। अगर हम अपनी माँ से ये चीज़ें सीख लें तो आगे की जनरेशन में हम ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए, ताकि जो है हम आगे भी कुछ हम भी देने वाले हों, सब कुछ पीछे की नस्ल के पास ना रह जाए। तो ज़ाहिर है हमारी माँ को ये चीज़ें आती हैं करनी, तो फिर जो है ना ये चीज़ें हम आगे जो है इजीली जो है अपने जनरेशन्स को सिखा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब जो है ना अम्मी ने ना पहले जो है उसी में से आप लोगों ने देखा है गट्ठा कर लिया था, और फिर जो है ना एक रोल बनाया। तो अम्मी ने समझा कि अभी थोड़ा पेड़ा अच्छी शेप में नहीं आ रहा, तो फिर अम्मी ने मसला है उसको हाथ से, और फिर ये हमारा देखे पेड़ा तैयार हो गया। इधर ही आपने इसको जो है कोई बेलना इस्तेमाल नहीं करते इस पर, ये हाथों की मदद से बना लेते। पहले तो औरतें जो है, मेरी अम्मी बताया करती हैं कि पहले जो औरतें होती थी वो हाथों से इस तरह से रोटी बनाती थी। आप तो बेलने आ गए हैं, बड़ी फैसिलिटीज़ औरतों के लिए हो गई हैं, आसानियाँ हो गई हैं। तो आजकल जो है ना मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं रही है, फिर भी हम लोग इतना तंग आते हैं कि हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, काम करते हैं सारा दिन करके। हालांकि औरतें पहले इतने काम करती थी, थकती नहीं थी। तो ये देखिए, साथ ही साथ जो है ना अम्मी की रोटी भी आप लोग देख रहे हैं, अम्मी ने जो है ना उसको बड़ा कर लिया। अब थोड़ा सा इसको इस तरह से कहते हैं जिसे हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और तवा जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के गर्म कर लिया था, अब ये तवे के ऊपर डालते हैं। तो ये देखिए, रोटी जो है ना बड़ी भी कर सकते हैं आप लोग और छोटे साइज़ की भी रख सकते हैं। तो हम लोगों ने बस 2 रोटियां बनाई थी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं। हम लोग तो कभी कभार ही बनाते हैं, जब भी हमारे घर साग बनता है तो ये रोटी ख़ास नहीं, हम लोग बहुत शौक़ से कभी कभार ही फिर बनाते हैं। तो साग तो माशाल्लाह बनता ही रहता है। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानियों के घरों में सर्दियों में साग बनना तो सौगात है, ये आम सी बात है। तो यहाँ पर आप लोग जो है इसको देसी घी के साथ और घी के साथ आप लोग जो है इसको रोटी को बनाइएगा। हम लोगों ने ऑयल के साथ बनाया था क्योंकि अभी देसी घी नहीं था, दूसरा घी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकर ही नहीं आते हैं। और यहाँ पर अब जो है मैंने दूसरा तवा रख दिया था, उसके ऊपर ये रोटी रखते हैं और पहले वाले तवे पे हम लोग दूसरी रोटी डालते हैं। तो मैं तो इस तरह की चीज़ें अपनी अम्मी जब बनाती हैं तो मैं उनसे देखती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ कोई 4-5% हम लोग भी सीख ही लें। तो ताकि हम लोग जो है हमारे पास हर जो है ना हर तरह का काम हमें आना चाहिए। हम लोग किसी से कम तो नहीं है ना, अगर पुरानी जनरेशन को आता है तो हमें भी आना चाहिए। तो सीखने वाले लोग जो होते हैं ना वो हर किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में सीखते ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखें दूसरी रोटी की जो है वो भी अब हम तैयार कर लेते हैं। हमारी माशाल्लाह दोनों रोटियाँ तैयार हो गई हैं। हल्की सी आग पे आपने इसको बनाना है और घी या देसी घी के साथ आप लोग इसको इस तरह से पकाएंगे। मैंने हल्का सा ऑयल लगाया, आप लोग सही उसको तल भी सकते हैं। रोटियाँ इसी तरह से आपने हल्की आग पे क्रिस्पी सी बनानी है ताकि अंदर से कच्ची ना रहें। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। साग भी तैयार है, रोटियाँ भी तैयार है मकई की। तो अब आपने साग को ज़रूर मंगवाना है, बनाने से बिल्कुल नहीं घबराना। मैंने आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर की है, मेरी अम्मी बनाती हैं, हम सब घर वाले बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से बनाना है और अपने घर वालों को खिलाकर हैरान कर देना है। ऊपर मैंने मक्खन रख दिया है। ये हमारी फाइनल लुक है आज की डिश की। मज़ेदार पंजाबी स्टाइल में साग और मकई की रोटी आपको बनाना सिखाया है। और अब आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ढेरों ख्याल रखिएगा अपना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।